हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑनलाइन इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। गाइज, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था। कारण यह है कि हम बाहर गए हुए थे। बहुत सारे लड़कों का पर्सनल कमेंट भी आ रहा था कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। सो गाइज, हम किसी कार्य को लेकर बाहर गए हुए थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज हम लोग बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है। 3 बिंदु, जैसे कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और एक वेगोत्स्की सिद्धांत। ये 3 मनोवैज्ञानिक से संबंधित सीटेट में 5 से 6 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न, मिनिमम 5 प्रश्न आते हैं और मैक्सिमम 7 प्रश्न आते हैं, यानी कि 5 से 7 नंबर इन 3 मनोवैज्ञानिकों पे आधारित है, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में। चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से अध्ययन करते हैं। वाइगोत्स्की यह एक मनोवैज्ञानिक था और यह रूसी मनोवैज्ञानिक था। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक था। जैसे कि जीन पियाजे के बारे में हमने बताया था कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक था। तो कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो 1 नंबर में आपका आंसर होगा डायरेक्ट पहले कि सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वह वाइगोत्स्की ने दिया था। इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः एक सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज में रह करके पूर्णतः विकास होता है। वाइगोत्स्की का कहना है कि पूर्णतः बच्चों में, बालकों में जो विकास होता है वह विकास समाज में रह के होता है। और वाइगोत्स्की का मानना है और कई मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि पहला जो समाज होता है वह परिवार होता है। परिवार सबके लिए पहला समाज होता है। सीखने को पहला चीज परिवार से मिलता है। फिर जैसे जैसे बच्चा का उम्र का दायरा बढ़ता है वह मोहल्ला में जाता है, फिर मोहल्ला से विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जाने के बाद उसका जो है सामाजिक विकास जो है उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ रहना और खेलना पढ़ना, इन सब से उसका सामाजिक विकास बढ़ जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः सामाजिक अंतःक्रिया है। जैसे अंतःक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया है, इसलिए इसे सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर में कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की। और सामाजिक विकास सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी वाइगोत्स्की। 1 नंबर के डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार डायरेक्ट प्रश्न देखे गए हैं सीटेट की प्रीवियस ईयर में। सीटेट की कुछ बुक्स हैं, उनको आप लेकर के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। जैसे अरिहंत का आता है क्वेश्चन बैंक, उसको आप देख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार था सामाजिक भाषा एवं संस्कृति। संस्कृति पर आधारित है, समाज में कैसी संस्कृति है उस पर आधारित है। अगर संस्कृति अच्छी होगी तो बच्चे में अच्छा गुण आएंगे। भाषा, समाज की जो भाषा रहती है वो सामाजिक भाषा के अंतर्गत वो सीखेंगे। मतलब एक पंजाब की, कोई बच्चा पंजाबी के घर में जन्म लेता है और उसे पश्चिम बंगाल या बंगाल भेज दिया जाता है, उसका रहन पालन पोषण सारे बंगाल में होंगे, तो यह बात निश्चित है कि वो बच्चे पंजाबी ना बोल करके क्या बोलेंगे, बांग्ला बोलेंगे, क्योंकि उसका पालन पोषण कहाँ पे हो रहा है, बंगाल क्षेत्र में हो रहा है। तो वही होता है सामाजिक भाषा। समाज में जैसी भाषा है बच्चे वैसे ही भाषा को ग्रहण करते हैं। जैसे संस्कृति बंगाल की होगी वो वैसे संस्कृति को सीखेंगे, पंजाब की संस्कृति को नहीं सीखेंगे, क्योंकि जहाँ जन्म होता है उसकी नहीं है, जहाँ पे उनका पालन पोषण होता है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि सामाजिक भाषा एवं संस्कृति का विकास होता है। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इसे रूसी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के विकास में समाज का विशेष महत्व है, समाज का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के विकास में समाज का विशेष योगदान रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सामाजिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों का पहला समाज परिवार होता है। जैसे कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि बच्चों का पहला समाज क्या होता है, परिवार होता है। फिर बालक विद्यालय जाने लगता है और उसका सामाजिक विकास का दायरा बढ़ जाता है। सामाजिक विकास का दायरा क्या है, बढ़ जाता है। कहाँ पे, विद्यालय जाने के बाद। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये प्रश्न 1 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जेड
ZPD, ZPD, दैट प्रश्न लिखे ZPD किससे संबंधित है? तो ये वायगर्सकी से संबंधित है। मतलब निकट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट समीपस्थ क्षेत्र, अगर निकट में जो रहेंगे, जैसा निकट का संस्कृति रहेगा, निकट का भाषा रहेगा, वैसी चीज को लोग ग्रहण करते हैं। इसी में से एक पॉइंट आता है स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं सहारा देना। अब कोई बच्चे किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने में उसी कठिनाई महसूस हो रहा है, या तो बड़े से सहायता लेते हैं या अपने साथी के मार्गदर्शन पे उस कार्य को पूरा करते हैं, तो यही है स्केप होल्डिंग। इसको स्केप होल्डिंग कहते हैं, सहारा देना। और कई बार सीटेट में प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए कि स्केप होल्डिंग क्या है। स्केप होल्डिंग परिभाषा लिख देते हैं और बोलते हैं किससे संबंधित है, स्कीमा दे देते हैं, योगदान दे देते हैं, अंतर क्रिया और सहारा देना, ऐसे कुछ चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं क्या है वायगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र। पूरा नाम ना लिख करके लिख देते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सहारा देना जिसको बोलते हैं स्केप होल्डिंग। और हिंदी में स्केप होल्डिंग लिख देता है, सहारा देना नहीं लिखता है। ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी इंग्लिश में सेम स्केप होल्डिंग ही लिखाता है, सहारा देना बहुत कम जगह आपको मिलेगा। स्केप होल्डिंग, जब बच्चा किसी समस्या समाधान के लिए किसी वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य को करता है, किसी की उपस्थिति में कार्य को करता है, तो उसे बोलते हैं स्केप होल्डिंग। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा बिंदु है नैतिक विकास का सिद्धांत। वायगोत्स्की के सिद्धांत हम लोगों ने देखा कि सामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत वायगोत्स्की, और सिर्फ संज्ञानात्मक सिद्धांत बोले तो जीन पियाजे। और तीसरा है वायगोत्स्की, तीसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है कोहलबर्ग। किसका तीसरा? कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। ऐसे इसका एग्जैक्ट घर इटली था, लेकिन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के नाम से यह फेमस था। ठीक है, यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था और इन्होंने बालकों के चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास के संबंध में अपने खोज के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो डायरेक्ट प्रश्न से पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो कोहलबर्ग ने किया था। कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। प्रत्येक सभ्य समाज में अपने नैतिक मूल्य होते हैं, चाहे वह किसी भी संस्कृति से बिलोंग करता हो। प्रत्येक सभ्य समाज में उसके कुछ नैतिक गुण होते हैं, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो नैतिक गुण होते हैं। प्रत्येक सभ्य समाज में अपने नैतिक मूल्य होते हैं, यह किसका कहना है? यह कोहलबर्ग का कहना है। नेक्स्ट, नैतिकता के प्रमुख गुण। नैतिकता के कुछ गुण है, बच्चों में देखने को मिलता है नैतिकता के गुण, किसमें नैतिकता है या नहीं, जैसे कि ईमानदारी, सत्य, परोपकार की भावना, बड़ों का आदर करना, ऐसे प्रमुख गुण है नैतिकता के। तो 5 प्रमुख गुण हैं। पहला है ईमानदारी, दूसरा है सत्य एवं निष्ठा, तीसरा है दया एवं करुणा, चौथा है बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान, और 5वां है परोपकार की भावना। यह नैतिक मूल्य की कुछ गुण है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें नैतिकता का कितना विकास है, नैतिकता गुण उसके अंदर कितना है। इन सब चीजों को आप देख रहे, जैसे कि ईमानदारी यानी कि एक अच्छा गुण है, नैतिकता मोरलिटी गुण है। सत्यनिष्ठा ये भी गुण है नैतिकता का। दया एवं करुणा, बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान, और परोपकार की भावना, यह क्या है? नैतिकता के प्रमुख गुण है, जिनको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना नैतिकता के गुण मौजूद हैं। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की 3 अवस्था और 5 उपअवस्थाएं हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की 3 अवस्था है और 5 उपअवस्था है, जिसमें से पहला अवस्था जो है वह है पूर्व नैतिक अवस्था, प्री मोरल स्टेज या प्री मोरल लेवल इसको बोल सकते हैं, जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे को देखा जाता है। नैतिकता के गुण होते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं, कम विकसित होते हैं प्री में। ठीक है, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल मोरल स्टेज, जो 10 से 13 वर्ष की बालकों में देखा जाता है। कन्वेंशनल मोरल स्टेज जिसको बोलते हैं परंपरागत स्तर हिंदी में।
तीसरा है आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। आत्म अंगीकृत अंतर्ग्रहण कर रहा है, खुद से नैतिकता का अंदर से विकास होने लगता है। कब? जब 13 वर्ष से अधिक के आयु के हो जाते हैं, 13 वर्ष से अंत तक, यानी कि जैसे जैसे उम्र का दायरा भी बढ़ता है तो इसमें बोल सकते हैं कि नैतिकता के गुण भी बढ़ते जाते हैं। जैसे समाज में रहते हैं, सभी समाज में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। तो आत्म अंगीकृत नैतिकता का स्तर जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्ट मोरल स्टेज या सेल्फ एक्सेप्ट मोरल लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 13 से इंड तक यह है। डायरेक्ट 1 नंबर का प्रश्न याद रखना है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो कोहलबर्ग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो कोहलबर्ग की 5 उपावस्थाएं हैं, जैसे कि पूर्व नैतिक अवस्था, जिसे 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह समझ नहीं होता है, इससे बाहर होता है, क्योंकि 2 वर्ष के बच्चा को उतना समझ तो होता नहीं है, और इस अवस्था में अपना मर्जी के मालिक होते हैं। दूसरा है स्वकेंद्रित अवस्था। 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो है वह स्वकेंद्रित अवस्था है। इस अवस्था में बालक सभी व्यवहारिक क्रियाओं को अपने व्यक्तित्व इच्छाओं के चारों ओर केंद्रित करता है, यानी वो चाहता है कि जैसा वो चाहता है वैसा ही हो। यह दूसरा है। तीसरा है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। 7 से 12। 7 से 12 मतलब बच्चे में कुछ नैतिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की इच्छा, बालकों को अच्छाई और बुराई के ज्ञान भी हो जाता है, समझ हो जाता है, सामाजिक गुणों को आधार करने लगता है, सामाजिक गुणों को एक्सेप्ट करने लगता है। कौन सी अवस्था में? तो परंपरा का धारण करने वाली अवस्था। अवस्था का ही नाम है परंपरा का धारण करने वाली अवस्था। आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, यह 12 से 18, यानी कि इस अवस्था में आत्म चेतना का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में आत्म चेतना की अवस्था जो है प्रारंभ हो, क्योंकि 18 साल तक बच्चे काफी हद तक समाज से जुड़ जाते हैं, पूर्ण लगभग विकास हो जाता है। और 5वां है आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, जो 18 वर्ष से अंत तक। 18 वर्ष के बाद तो नैतिकता काफी हद तक विकास हो जाता है, चेतना का काफी हद तक विकास हो जाता है, यानी कि पूर्णतः लगभग में विकास हो जाता है 18 वर्ष के बाद। ये है 5 अवस्थाएं, जिसमें से पूछा कैसा प्रश्न पूछा जाता है कि स्वकेंद्रित अवस्था का समय सीमा क्या है? तो 3 से 6 वर्ष। ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पूर्व नैतिक अवस्था, कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की उम्र सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, यानी कि इस पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका कितना है? पूर्व नैतिक अवस्था का 0 से 2 वर्ष, स्वकेंद्रित अवस्था का 3 से 6 वर्ष, परंपरागत अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष, आधारहीन आत्मचेतना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।